कहीं भी भेदभाव को या हिंसा को उकसाना नहीं, तो उसका जवाब अहिंसा से देना। नदी आज खतरे में है जी। और नदियों पर कितने प्रकार के आक्रमण और अतिक्रमण हो रहे हैं, इसका अंदाज सामान्य लोगों को नहीं होता है, जब तक कि मराठवाड़ा जैसे, विदर्भ जैसे, महाराष्ट्र के 29 जिलों में ध्वस्तता नहीं आती है। और भी कोई नदी आंदोलन? बचाने और नदी का पुनरुज्जीवन करने के लिए एक स्पेशल कानून आए। मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जी, जिनका पूरा जीवन अ, जन आंदोलन में बीत गया है और फिर गरीबों के हुकूक के लिए लगातार लड़ती रही हैं। तो यहाँ पर आज जीजी पारिक जी जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे योगदान के बारे में नहीं, जीजी का जीवन दान और जीवन जाने के बाद देहदान एक बहुत बड़ी बात रही है और उनका जीवन दान इसी मार्ग पर चलकर हुआ जो गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह का मार्ग था और गिगी का भरोसा उसी मार्ग पर अधिक रहा, दलीय राजनीति पर नहीं। इसलिए मैं हर बार कहती थी कि वो सत्तावादी नहीं रहे, वो समाजवादी रहे और जीजी ने संघर्ष और निर्माण का समन्वय जो हर जन आंदोलन में महत्वपूर्ण होता है, उसका प्रत्यक्ष धरातल पर उतारने का काम किया। आज हम गैर बराबरी और गैर बेरोजगारी पर बहुत चर्चा और भाषण देकर कुछ नहीं होगा, तो दीदी ने जो युवा बिरादरी खड़ी की और देश के कई सारे राज्यों में एक निर्माण का केंद्र जैसा यूसुफ मेहरली सेंटर है वैसा निर्माण किया, वो सब उनकी आज़ादी आंदोलन से चलती आई प्रेरणा थी और उनका संदेश हमारे जैसे सभी आंदोलनकारियों को हर संवाद के द्वारा वो देते रहे। वो कहते रहे कि बराबर है, आप आंदोलन के ही मार्ग पर चलिए, जहाँ भी दंगा होगा वहाँ जाकर एक दिन का उपवास कीजिए। वो ठोस संदेश देते थे। उनके ही संदेश को लेकर नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की हमारी देश भर की यात्रा हुई। अभी अभी समाजवादी सम्मेलन हुआ। तो जीजी जैसे जो एक समन्वय और सामुदायिकता के साथ काम करते थे, उनका विश्वास था सरकार पर या कंपनीकरण पर नहीं, तो सहकारी पद्धति से चलने पर, और ये उनका भी विशेष योगदान। सर आप मैम लगातार आप दलितों और आदिवासियों के हुकूक उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं इस देश में उसको लेकर के लगातार बोलती रही हैं, लेकिन अभी सीजीआई के ऊपर जिस तरह से जूता उछाला गया और एक तरह से देश में कहीं ना कहीं खामोशी बरती गई है, जिस तरह से मुझे उस नहीं पर लगा ऐसा, मुझे तो लगा कि उस पर बहुत जिस सारे तरह लोगों ने अपने अपनी प्रतिक्रिया दी, पर खुद गवई सर ने, सीजेआई गवई साहब ने जिस प्रकार से उसको हैंडल किया वो सबसे महत्व का है। कहीं भी भेदभाव को या हिंसा को उकसाना नहीं, तो उसका जवाब अहिंसा से देना, ये उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। तो बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को फिर से वो उनके ऊपर अपराध दर्ज करना पड़ा और उनको बार काउंसिल से निकाल देना पड़ा, ये अलग बात है, वो तो किया ही और सभी ने आवाज़ उठाई एक अपने अपने पद्धति से। पर गवई जी की शांत प्रकारे दी हुई प्रतिक्रिया को देखकर लोग भी थोड़े शांत रहे, पर इसका अंदाज़ा आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी उसका धिक्कार किया। तो मुझे लगता है कि ये होना तो आज के परिस्थिति में कोई नई बात नहीं है, पर हम लोगों को इस प्रकार के कार्य का जवाब हमारी नीति पर, विवेक पर चलते हुए और धिक्कार करते हुए देना तो चाहिए। हम चुप तो नहीं बैठेंगे और चुप नहीं बैठे। लेकिन मैम जिस तरह से संविधान के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए शख्स को के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर हमला होता है तो फिर आम जनता अपने बारे में क्या कुछ व्यक्ति पर हमला नहीं, ये संविधान पर हमला है। अब गांधी जी की विरासत रही वाराणसी की पूरी ध्वस्त करते हैं, पर लोग आज भी कहते हैं कि गांधी जी कभी नहीं मरते। तो उस प्रकार से आज भी जो जाति भेद विरोधी या धर्मांधता विरोधी, धर्म विरोधी नहीं, ये भूमिका जो संगठना, संस्था, सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता लेते हैं, उसका हमको स्वागत करना चाहिए, उसको और बीज रोपते जैसे आगे बढ़ाना चाहिए और जहाँ उसके विरोध में कार्य होगा उसको हमको नहीं मानना चाहिए। हमारे सामने एक आह्वान है कि हम कैसे जिन युवा बिरादरी खड़ी की उसको और आगे बढ़ाए और उनको यही प्रेरणा दे कि संविधान के मूल्यों की चौखट जिसमें समता है, बंधुत्व है, तो भगिनीत्व भी होना चाहिए, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, उस मूल्यों की चौखट में ही कार्य करते जाए।
लेकिन मैम जिस तरह से देखा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की जो जड़ है वो कहीं न कहीं इस देश में कमज़ोर हुई और हिंसा की राजनीति और उसी का एक परिणाम है कि सीजेआई के देखिए, ऊपर हमला। राजनीति में कई सारे दुर्गुण आए हैं और कई सारे अलग-अलग प्रकार से, इसीलिए हमारे जैसे नारा नहीं देते, केवल मानते हैं लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। तो हम लोगों को उस प्रकार से एक जोरदार एक धरातल पर एक ताकत खड़ी करना, जो मूल्यों की, विचारों की ताकत होगी और आचारों की भी ताकत होगी। जीवन ही संदेश है, ये गांधी जी का कहना था, जीजी का भी मानना था और जीजी ने ये करके भी दिखाया। हमारे सामने ये सब आह्वान है, हम कम पढ़ रहे हैं आज ऐसे प्रकार से समाज को खड़ा करने के लिए, तो हमको समाजवादी ही रहना और ये कार्य आगे करना। मैम आप लंबे समय से नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई करती रही हैं। तो जिस तरह से गंगा नदी को लेकर के सफाई को लेकर के सरकार फंडिंग करती है, लेकिन वो उसका परिणाम धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, हर नदी आज खतरे में है जी। और नदियों पर कितने प्रकार के आक्रमण और अतिक्रमण हो रहे हैं, इसका अंदाज सामान्य लोगों को नहीं होता है, जब तक कि मराठवाड़ा जैसे, विदर्भ जैसे, महाराष्ट्र के 29 जिलों में ध्वस्तता नहीं आती है, या गंगा की भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सभी उपनदियां भी ध्वस्त नहीं होती है। पर आज हमको ये समझना ज़रूरी है, नर्मदा में भी हमने 50,000 परिवारों का पुनर्वास तो ले लिया, लेकिन जो कुछ हज़ार बाकी है, वो पूरे बांध के लाभ हानि के हिसाब पूरे उलट-पुलट हो चुके हैं और नदी इतनी प्रभावित है। क्यों है? सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सब आ चुका है, अवैध रेत खनन चलता है, हमारे हाथ में कोर्ट के आदेश होते हुए भी हमारे ऊपर ही माफिया हमला करने आते हैं और सरकार का आशीर्वाद कहीं ना कहीं दिखाई देता है अवैधता को, वो अवैध शराब की बात हो या अवैध रेत खनन की बात हो। तो ऐसी स्थिति में ये सब आह्वान है हर एक नदी को बचाना। नदी फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट से भी नदी पर आक्रमण होता है, ऊना में ही नहीं, साबरमती में ही नहीं, देश भर 107 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जब ये निश्चय लेती है, ये प्रस्ताव पारित करती है कि 2030 तक हम 25,000 किलोमीटर को नदियों को खुला करेंगे, हर बराज, हर अवरोध को हटा देंगे। अमेरिका ने भी 1951 बांधों को निरस्त कर दिया है, तो हम कैसे नहीं समझते कि हमारा देश टेनेसी वैली से जो शुरुआत करके बड़े बांध बांधने लगा, वो आज भी उसी दिशा में चल रहा है। जबकि इतना आघात पर्यावरण पर हो रहा है कि आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं रही है, ये मानव निर्मित कहो या शासन निर्मित कहो आपदा रही है। हिमालय धंस रहा है तो एक एक जल, जंगल, जमीन पर आघात, ये भुगतते कौन है? जो प्रकृति को बचाने वाले हैं पीढ़ियों से, जो प्रकृति निर्भर समुदाय है, जो मानव श्रम के साथ ही ऊर्जावान होते हैं और ऊर्जा देते हैं, सब जीवन देते हैं, ऑक्सीजन के लिए हरा भरा धरती पर का ये एक आच्छादन बचाते हैं, वही भुगतने के मैम लिए अभी आपने कहा है कि कई सारी नदियाँ इस देश में खराब होने की कगार पे हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। तो क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि आप जिस तरह से नर्मदा बचाओ हम तो आंदोलन किया चाहते था कि हैं और भी कोई नदी आंदोलन? बचाने और नदी का पुनरुज्जीवन करने के लिए एक स्पेशल कानून आए। हमारा बिल विधेयक उसके लिए तैयार हुआ है, ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक सभी को एकत्रित लिए हैं और जहाँ भी नदी पर, मैं अभी केरल से आई, केरल में मुल्लापेरियार बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के बीच में विवाद है। हमारा समझ नहीं है, हमारा मानना है, हमारा ऐलान है कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री एकत्रित बैठकर निर्णय ले लें, उसमें दोनों राज्य के लोक प्रतिनिधियों को और लोगों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करें। ये सब संभव है, पर नहीं होता है तो पीपल टू पीपल डायलॉग ये भी बहुत महत्व का हम मानते हैं। और नदी एक धमनी जैसे है और उसको अविरल बहने देना और निर्मल रहने देना, यही एक उपाय है। और जल नियोजन विकेंद्रित रूप से करना, यही जीजी जैसे, गांधी जैसे सभी की सोच रही है। धन्यवाद मैम। तो ये थे गडकरी जी जो हमें जीजे पारिक के बारे में बता रही थी और साथ ही बता रहे थे कि किस तरह से लगातार सरकार नदियों को लेकर के नकारात्मकता रुख अपनाई हुई है, उसके लेकर के कहीं ना कहीं नदियाँ खत्म होने के कगार पे। तो ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।